Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय। शीर्षक है हृदय में भगवान। यहाँ से मिलने वाली जो आध्यात्मिक समझ है ना, आज हम उसे ही खंगालेंगे। जी नमस्कार। ये अध्याय असल में उन महत्वपूर्ण उपदेशों का हिस्सा है जो सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को दिए थे। वो भी तब जब राजा मृत्यु के बिल्कुल निकट थे और जीवन का सार असली मतलब समझना चाहते थे। और ये अध्याय ये खास तौर पर हृदय में जो परमात्मा है उन पर ध्यान कैसे लगाएं और मुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इस पर केंद्रित है। अच्छा, तो हमारी आज की स्रोत सामग्री यही अध्याय है। इसमें ध्यान, हमारे अपने अंदर मौजूद परमात्मा और मुक्ति के अलग अलग रास्ते, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि हम उच्च चेतना कैसे पा सकते हैं, जीवन के दुखों से कैसे पार पा सकते हैं, और इस ग्रंथ में जो अलग अलग आध्यात्मिक रास्ते बताए हैं उनके पीछे के मुख्य विचार क्या हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर समझते हैं। कहाँ से शुरू करें? वो ब्रह्मा जी वाली कहानी दिलचस्प है ना? जो सृष्टि के रचयिता हैं वो भी अपनी शक्ति भूल गए थे। ये कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल। श्रीमद् भागवतम बताता है कि सृष्टि रचने से ठीक पहले ब्रह्मा जी भी कुछ समय के लिए ये भूल गए कि सृष्टि करनी कैसे है। सुनने में अजीब लगता है कि सृष्टिकर्ता ही भूल जाएं, लेकिन फिर उन्होंने भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाया और इससे भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वो जो उनकी सृजन शक्ति थी उसका ज्ञान फिर से मिल गया। बाप रे, ये भूलने की बात सिर्फ ब्रह्मा जी तक ही तो सीमित नहीं है ना? ऐसा लगता है ये हम सब पर लागू होती है, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े देवताओं तक। आखिर हम भूलते क्यों हैं, और ये ध्यान इसमें कैसे मदद करता है, क्या कनेक्शन है? जी, ये विस्मृति भगवान के साथ अपना जो असली शाश्वत संबंध है उसको भूल जाना, ये होता है भौतिक प्रकृति के एक गुण रजोगुण के प्रभाव से। रजोगुण हमें कर्म और उसके फल की इच्छा में दुनियादारी में उलझाए रखता है, और ध्यान, खास तौर पर भगवान के रूप पर ध्यान, वो हमारी सोई हुई जो शुद्ध चेतना है उसको जगाने में मदद करता है। ये सिर्फ कुछ याद करना नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान को फिर से जानना है, एक तरह से रिकनेक्ट करना है। इसे ग्रंथ में व्यवसाय बुद्धि कहा गया है, एक पक्की समझ कि हमारा असली काम तो भगवान की प्रेममयी सेवा है। अच्छा, व्यवसाय बुद्धि। हाँ, तो यहाँ मुख्य बात यह है कि मुक्ति का आलसी हो जाना या कुछ ना करना नहीं है, बल्कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में बिना किसी गलती के भगवान की सेवा में लग जाना। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचकर किया, वो उनकी सेवा थी। समझ गई। ये तो हुई भूलने और याद करने की बात, लेकिन ग्रंथ आगे ये भी कहता है कि कभी-कभी वैदिक ज्ञान या कर्मकांड भी भ्रामक हो सकते हैं। ये कैसे? ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट 2 और 3 इसी पर रोशनी डालते हैं। होता यह है कि कभी-कभी वेदों के कुछ हिस्से लोगों को स्वर्ग जैसे अस्थायी सुखों की तरफ खींचते हैं। ये सुख सुनने में बड़े आकर्षक लगते हैं, पर असल में ये सपने की तरह हैं, क्षणिक, असली टिकाऊ संतुष्टि नहीं देते। जैसे आजकल लोग इस दुनिया में या दूसरे ग्रहों पर जाकर भी सुख पाने की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, मंगल पर बस्ती बसाना या कहीं और जीवन खोजना, ये सब तो चल ही रहा है। सही कहा, लेकिन भागवत का नजरिया बिल्कुल साफ है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये दुख सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, ये स्वर्ग से लेकर सबसे ऊंचे भौतिक लोक ब्रह्मलोक तक में मौजूद हैं। असली स्थायी सुख तो सिर्फ आध्यात्मिक जगत भगवत धाम में ही है। इसीलिए जो सच में बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे यहाँ कवि कहा गया है। कवि मतलब शायर नहीं? नहीं, यहाँ कवि का मतलब है ज्ञानी, प्रबुद्ध व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ जीवन की जो बुनियादी जरूरतें हैं बस उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। भौतिक लाभ के लिए हद से ज्यादा मेहनत करना उसको वो बस बेकार की मशक्कत, परिश्रम समझता है। इसका गहरा मतलब यह है कि सिर्फ नाम और रूप पर टिकी ये जो हमारी भौतिक सभ्यता है वो अंत में एक भ्रम या कह लीजिए बाजीगरी ही है। तो अगर भौतिक सुखों के पीछे भागना बेकार की मशक्कत है, तो फिर जीवन जिए कैसे? ग्रंथ कुछ बड़े तीखे सवाल पूछता है ना इसके बाद। जैसे अगर सोने के लिए जमीन काफी है तो शानदार पलंग और गद्दों की क्या जरूरत? अगर अपनी बाहें ही तकिए का काम कर सकती हैं तो अलग से तकिए क्यों चाहिए? अगर अंजुली से पानी पी सकते हैं तो ढेरों बर्तनों का क्या काम?
है ना? और अगर पेड़ की छाल या रास्ते में पड़े पुराने कपड़े तन ढक सकते हैं, तो महंगे कपड़ों के पीछे क्यों भागना? जानना, परमात्मा को जानना, इसमें मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की जो इच्छा है उसे कम करना है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं भी, जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। वे बड़े मंत्री थे, सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए, पेड़ के नीचे रहते थे, बस जरूरी चीजों के साथ, और उन्होंने भक्ति साहित्य के विशाल ग्रंथ लिखे। सोचिए। कमाल है। और सवाल आगे भी जारी रहते हैं ना, क्या रास्ते में फटे पुराने कपड़े नहीं मिलते? क्या पेड़ अब फल नहीं देते? क्या नदियां सूख गई हैं? क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सर्वशक्तिमान भगवान जो पूरी तरह से उनकी शरण में है उनकी रक्षा नहीं करते? तो फिर बुद्धिमान लोग क्यों धन के नशे में चूर अभिमानी लोगों की चापलूसी करते फिरते हैं? ये सवाल तो सीधा चोट करता है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जो भगवान पर पूरी तरह निर्भर है, भगवान उसकी देखभाल करते ही हैं, पूरी तरह से। एक कहानी है हरिदास ठाकुर की। वे एक गुफा में भजन करते थे और उसी गुफा में एक जहरीला सांप भी रहता था। लेकिन हरिदास ठाकुर की भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि वो सांप खुद ही वो गुफा छोड़कर चला गया। भगवान ने रक्षा की। लेकिन हाँ, साथ में ये चेतावनी भी है कि सन्यास या त्याग का मतलब समाज पर बोझ बनना नहीं है। ये नहीं कि बस मांग कर खा रहे हैं। त्यागी व्यक्ति का भी समाज के प्रति कर्तव्य है आध्यात्मिक ज्ञान देना। अच्छा, ये भी एक जरूरी पहलू है जी। तो यहाँ सीख ये है कि असली सुरक्षा बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भगवान की शरण में है। ये बहुत गहरी बात है। तो बाहरी चीजों पर निर्भरता कम करके ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, फोकस कहाँ हो? टेक्स्ट 6 सीधे कहता है, अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान लगाओ। वे स्वयं सिद्ध हैं, अनंत हैं और हमारे सबसे प्रिय हैं। वही जीवन का असली लक्ष्य है। उनकी उपासना करने से ही ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ये जो संसार है, उसका कारण नष्ट हो सकता है। हम सबकी स्वाभाविक स्थिति तो भगवान के सेवक की है, पर अभी हम माया मतलब भौतिक शक्ति की सेवा में लगे हुए हैं। तो हृदय में भगवान को खोजना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि मंदिर जैसी जगह भी मदद करती होंगी। बिल्कुल, मंदिर, तीर्थ ये सब सहायक हैं, पर असली खोज तो अंदर ही करनी है। और इसीलिए टेक्स्ट 7 पूछता है, भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पशुओं के समान पशून जीता है, जो इन दिव्य विचारों को नजरअंदाज करेगा और सिर्फ अस्थायी नाशवान चीजों के पीछे भागेगा, खासकर तब जब हम सब अपने ही कर्मों, स्वकर्मजान की वजह से दुख की एक नदी में गिरे हुए हैं, जिसे वैतरणी कहा गया है। ये वैतरणी नदी क्या है? क्या ये कोई असली नदी है या ये दुख की नदी का प्रतीक है, सिंबॉलिक है। पुराणों में वर्णन आता है कि यमलोक के रास्ते में एक बहुत कष्ट देने वाली नदी है, पर असल में ये हमारे कर्मों के फल से मिलने वाले दुखों का प्रतीक है, जिसमें हम न जाने कितने जन्मों से बह रहे हैं। और इससे पार पाने का एकमात्र सुरक्षित तरीका है भगवान के चरणों की शरण लेना। इसीलिए परम तत्व, चाहे उसे निराकार ब्रह्म कहें या हृदय में बैठे परमात्मा कहें या फिर साकार भगवान कहें, उनके बारे में सोचना, उनका ध्यान करना ये जरूरी है। तो अगर हृदय में परमात्मा पर ध्यान करना है तो उनका रूप कैसा है? क्या वो निराकार है या उनका कोई रूप है? ग्रंथ क्या कहता है? ग्रंथ यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक साकार व्यक्तिगत रूप का वर्णन करता है, निराकार का नहीं। ये रूप हमारे हृदय में ही स्थित है और लगभग 8 इंच लंबा बताया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे कमल, चक्र, शंख और गदा धारण करते हैं। ये भगवान विष्णु का जनार्दन रूप है। वैसे उनके कई रूप हैं, जैसे पुरुषोत्तम, नृसिंह आदि। 8 इंच हृदय में। और उनका वर्णन तो बहुत ही सुंदर है। मैंने पढ़ा, प्रसन्न चेहरा, कमल जैसे सुंदर नेत्र, कदम के फूल के केसर जैसे पीले रेशमी वस्त्र जिन पर रत्न जड़े हैं, सोने के आभूषण, चमकता मुकुट, कानों में कुंडल। हाँ बिल्कुल। और उनके सीने पर प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि है और श्रीवत्स का चिन्ह भी, वो बछड़े के पच्छिन्न जैसा निशान। गले में ताजे फूलों की माला है जो घुटनों तक पहुंचती है। उनके चरण बड़े बड़े योगियों के हृदय कमल पर टिके रहते हैं। और भी हैं, कमर में सुंदर करधनी, उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां, पैरों में पायल, कलाइयों में कंगन। उनके बाल घुंघराले, नीले और बहुत आकर्षक हैं। और सबसे खास बात, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो भक्तों पर कृपा बरसाता है।
ये वर्णन तो मन मोह लेता है। जी, ये ध्यान के लिए दिया गया रूप है। तो इस रूप पर ध्यान कैसे लगाया जाए? क्या इसकी कोई खास प्रक्रिया है? हाँ, ये ध्यान निराकार ब्रह्म पर ध्यान करने से अलग है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि अव्यक्त निराकार पर ध्यान लगाना ज्यादा कठिन है। भागवतम यहाँ भक्ति योग का मार्ग सुझाता है। भक्ति योग में ज्ञान अपने आप शामिल हो जाता है, लेकिन ध्यान के लिए जरूरी है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय की शुद्धि। इसमें भौतिक इच्छाओं, खासकर काम वासना जैसी तीव्र इच्छाओं पर नियंत्रण पाना शामिल है। ग्रंथ आगाह भी करता है कि जब तक हृदय पूरी तरह शुद्ध ना हो, तब तक भगवान की जो बहुत अंतरंग लीलाएं हैं, जैसे रास लीला, जिसे भगवान की मुस्कान का प्रतीक भी कहा गया है, उन पर सीधे ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो समय से पहले होगा। अच्छा, ये जरूरी बात है। तो ध्यान शुरू कहाँ से करें? क्या सीधे चेहरे पर ध्यान लगा सकते हैं? नहीं, टेक्स्ट 13 एक क्रमिक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताता है। ध्यान भगवान के चरण कमलों से शुरू करना चाहिए, पैरों से, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए पिंडलियों, जांघों, कमर, फिर छाती, गर्दन और अंत में उनके मुस्कुराते हुए चेहरे तक पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे मन भगवान के एक एक अंग पर टिकता है, वैसे वैसे बुद्धि शुद्ध होती जाती है। शुद्ध्यति धी यथा यथा, ये श्लोक कहता है। बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्धि का मतलब है इंद्रियों को भोगने की इच्छा से मुक्त होना। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? ये तो सुनने में मुश्किल लगता है। भक्तों के लिए इसका एक व्यावहारिक तरीका है अर्चना। मंदिर में या घर पर भगवान की मूर्ति या तस्वीर की पूजा करना। ये एक तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का तरीका है। आंखें रूप देखें, कान कीर्तन सुने, हाथ सेवा करें। इससे शुद्धि होती है। अच्छा, अर्चना। लेकिन अगर कोई इस व्यक्तिगत रूप की पूजा या ध्यान के लिए तैयार नहीं है, या जिन्हें निराकार में ज्यादा रुचि है, उनके लिए क्या? उनके लिए भी टेक्स्ट 14 एक विकल्प देता है। जब तक व्यक्ति में भगवान की प्रेममयी सेवा यानी भक्ति योग का भाव ठीक से विकसित नहीं होता, तब तक ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपने कामों के अंत में भगवान के विराट रूप का ध्यान करें। विराट रूप मतलब उनका सार्वभौमिक रूप, स्थवियः पुरुषस्य रूपम। विराट रूप का ध्यान ये कैसे मदद करता है? ये व्यक्तिगत रूप से कैसे अलग है? विराट रूप का मतलब है पूरे ब्रह्मांड को ही भगवान के शरीर के रूप में देखना। ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, नदियां, सारे जीव, सब उनके अंग हैं, ऐसा सोचना। इस पर ध्यान करने से व्यक्ति को भगवान की सर्वव्यापकता और महानता का एहसास होता है। इससे धीरे धीरे दैवीय गुण विकसित होते हैं और दुनिया, जो अक्सर हमें संघर्ष और दुख की जगह लगती है, वो थोड़ी शांतिपूर्ण नजर आने लगती है। यहां मुख्य बात यह है कि किसी न किसी रूप में, चाहे व्यक्तिगत या सार्वभौमिक, भगवान पर ध्यान लगाना जरूरी है। इसके बिना ये दुनिया सच में नरक जैसी ही है। इसके बाद ग्रंथ योगी द्वारा शरीर छोड़ने की एक खास प्रक्रिया का वर्णन करता है। ये तो सुनने में काफी जटिल लगता है। क्या ये आज भी संभव है? हाँ, ये अष्टांग योग की एक बहुत उन्नत प्रक्रिया है। सिद्ध योगी इसे अपनाते थे या अपनाते हैं। ग्रंथ बताता है कि ऐसे योगी सही समय या स्थान की चिंता नहीं करते। वे आराम से बैठकर अपनी सांसों को प्राण को नियंत्रित करते हैं। वे मन से इंद्रियों को, फिर बुद्धि से मन को, और फिर अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर देते हैं। आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध। और वे लब्धोप शांति की स्थिति प्राप्त करते हैं। लब्धोप शांति? हाँ, यानी ऐसी पूर्ण शांति जहां समय, प्रकृति के गुण, सत्व, रज, तम, झूठा अहंकार, इन सब का कोई असर नहीं होता। ये तो अद्भुत अवस्था लगती है। बिल्कुल। फिर वे एक खास योग प्रक्रिया से, जैसे एड़ी से गोदाद्वार को बंद करके प्राणवायु को शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों षट्सु स्थानेषु से ऊपर उठाते हैं। नाभि, हृदय, छाती, तालु, भौहों के बीच, और अंत में सिर के शीर्ष मूर्धन से शरीर छोड़ते हैं, परम लक्ष्य, परम गतः को ध्यान में रखते हुए। बाप रे, ये तो बहुत ही टेक्निकल है। हाँ है, लेकिन जैसा कि ग्रंथ के व्याख्याकार बताते भी हैं, ये प्रक्रिया कलयुग में, आज के समय में, बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव। इसीलिए भगवान के नाम का जप, नाम जप को इस युग के लिए ज्यादा सरल और प्रभावी माना गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अच्छा, तो ये योगी जो इस तरह शरीर छोड़ते हैं, वो जाते कहाँ हैं? क्या सबका लक्ष्य एक ही होता है? नहीं, यहीं पर अलग अलग मार्गों और मंजिलों का वर्णन आता है। टेक्स्ट 18 कहता है कि जो शुद्ध भक्त हैं, वे सिर्फ भगवान विष्णु से संबंधित परम धाम, परम पदम वैष्णवम जाना चाहते हैं।
और ऐसी हर चीज से बचते हैं जो भगवान से संबंधित नहीं, अतदुत्सृष्वः। उनका फोकस क्लियर होता है। लेकिन जो योगी भौतिक उन्नति चाहते हैं, जैसे स्वर्ग जाना या ब्रह्मलोक जाना या सिद्धियां पाना, अनिमा लगिमा जैसी शक्तियां या ब्रह्मांड में घूमना, वे अपने साथ अपना सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, अहंकार और उसकी इच्छाएं भी ले जाते हैं। ओह, तो इच्छाएं साथ ही जाती हैं? हाँ, इसीलिए उनकी गति सीमित होती है कर्मोभिर। जबकि जो दिव्यदर्शी हैं, भक्त, योगी, ज्ञानी, उनकी गति अप्रतिबंधित है, गतिम। वे बंधनों से मुक्त होते हैं। तो जो योगी ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं, उनकी यात्रा कैसी होती है? ग्रंथ में इसका भी काफी विस्तार से वर्णन है शायद। हाँ, टेक्स्ट 24 से 27 में इसका वर्णन है। हमें इसकी बहुत ज़्यादा तकनीकी बारीकियों में जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, पर मूल बात यह है कि योगी एक विशेष रास्ते सुषुम्ना नाड़ी से अलग अलग लोकों को पार करता है, जैसे अग्निदेव का लोक, फिर शिशुमार चक्र जो ब्रह्मांड की धुरी है, फिर महरलोक जहां भृगु जैसे ऋषि रहते हैं, और अंततः सत्यलोक पहुंचता है जो ब्रह्मा जी का निवास है। सत्यलोक में आयु बहुत बहुत लंबी होती है, खरबों वर्ष। वहां दुख, बुढ़ापा, मृत्यु नहीं है। ये सब सही है, लेकिन वहां भी कभी कभी उन लोगों के प्रति करुणा का भाव आता है जो नीचे के लोकों में दुख भोग रहे हैं। अनिदम विदाम। अच्छा, वहां भी करुणा। हाँ, इसका मतलब है कि ये भी अंतिम मुक्ति नहीं है, क्योंकि वहां से भी वापस आने की संभावना बनी रहती है। वो शाश्वत धाम नहीं है। तो फिर अंतिम मुक्ति क्या है और वो कैसे मिलती है? जो भक्त सत्यलोक पहुंचते हैं या जो सीधे आध्यात्मिक जगत जाते हैं, वे वहां से आगे बढ़ते हैं। वे अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के जो आवरण हैं, जो कवरिंग्स हैं, उनको पार करते हैं। ये एक तरह से विलय की प्रक्रिया है। वे अहंकार को पार करते हैं, प्रकृति के गुणों को निष्क्रिय करते हैं और अंततः समस्त अहंकार को महत तत्व, जो कि समग्र भौतिक ऊर्जा है, उसमें विलीन करके शुद्ध आत्म साक्षात्कार की स्थिति पाते हैं। शुद्ध आत्म साक्षात्कार, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी असली पहचान को जानना। और वो पहचान क्या है? कि हम भगवान के शाश्वत सेवक हैं। अपनी मूल शुद्ध चेतना को वापस पाना। ये योग का रास्ता तो बहुत जटिल लग रहा है, परत दर परत। हाँ, ये क्रमिक मार्ग बहुत जटिल है। इसकी तुलना में, जैसा मैंने पहले भी कहा, भगवान चैतन्य ने कलियुग के लिए भक्ति योग का सरल मार्ग दिया है। भगवान का नाम जपना और उनके बारे में सुनना, ये भी शुद्धि लाता है और अंततः भगवत प्रेम तक पहुंचाता है। हालांकि इसमें भी सावधान रहना होता है, जैसे भक्तों का अपमान न करना या भौतिक इच्छाओं को भक्ति के बीच में ना आने देना। ये खरपतवार की तरह भक्ति लता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। समझ गई। और इस भक्ति मार्ग की अंतिम अवस्था क्या है? परम लक्ष्य? अंतिम अवस्था है पूर्ण आनंद, आनंदमया में भगवान के साथ उनके धाम में नित्य संगति प्राप्त करना और फिर इस दुख भरे भौतिक संसार में कभी वापस ना लौटना। न एह विसज्यते, हमेशा के लिए। यहां भागवतीम गतिम का मतलब है भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध। ये नहीं कि शून्य में या निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना। भक्ति ही असली शांति, शांतम और स्थायी आनंद, आनंदम देती है। वाह! तो इन सारी शिक्षाओं का सार क्या है? शुकदेव गोस्वामी अंत में क्या कहते हैं? निचोड़ क्या है? वो कहते हैं टेक्स्ट 32 में कि ये जो ज्ञान उन्होंने दिया है, ये शाश्वत सत्य है, सनातने है, वेदों के अनुसार वेद गीते है। और यही ज्ञान सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान कृष्ण वासुदेव ने ब्रह्मा जी को दिया था। मतलब ये सीधे भगवान से आ रहा है। और सबसे कल्याणकारी रास्ता कौन सा है? सबसे फायदेमंद। टेक्स्ट 33 बिल्कुल साफ कहता है, इस संसार में भटकते जीवों के लिए भगवान वासुदेव की सीधी भक्ति, भक्ति योग से बढ़कर कल्याणकारी शिवः और कोई मार्ग नहीं है। नो अदर वे इज बेटर। क्या ब्रह्मा जी भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया? हाँ, बिल्कुल। टेक्स्ट 34 बताता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों का 3 बार गहराई से अध्ययन किया और निष्कर्ष क्या निकाला कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरा आकर्षण, रतिः, ही सभी धर्मों का सर्वोच्च लक्ष्य है। अल्टीमेट गोल इज लव फॉर कृष्णा। लेकिन एक आम सवाल उठता है, भगवान को समझें कैसे? वो तो दिखते नहीं है, हम उन्हें कैसे जाने? टेक्स्ट 335 इसका बहुत सुंदर जवाब देता है, बहुत प्रैक्टिकल। भगवान हर हर जीव के हृदय में सर्वभूतेषु आत्मा के साथ ही परमात्मा के रूप में स्वात्मना मौजूद हैं। वो हमारे अंदर ही हैं और उन्हें देखा या अनुभव किया जा सकता है। कैसे? हमारी बुद्धि, बुद्ध्यादि भी
और उनके अस्तित्व के लक्षणों या संकेतों, लक्षणीय अनुमाप कहें, के माध्यम से। बुद्धि और लक्षणों से थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो देखने वाला आत्मा अलग है और देखी जाने वाली चीज पदार्थ अलग है। पर ये जो देखने की क्रिया है और जो समझने की बुद्धि है कि मैंने ये देखा, ये परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है, वही हमें सक्षम बना रहे हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारी विवेक बुद्धि, ये सब एक तरह से परमात्मा के मार्गदर्शन का ही रूप है। हमें बस ध्यान देना है। अच्छा, तो अगर भगवान इतने सुलभ है और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो हम सबके लिए करने योग्य सबसे जरूरी काम क्या है? व्हाट इज द मेन टेक अवे? टेक्स्ट 36 इसका स्पष्ट और सीधा जवाब देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसलिए तस्मात् हर मनुष्य निर्णाम का यह परम कर्तव्य है कि वो हमेशा, सर्वथा और हर जगह, सर्वत्र, पूरे मन से, सर्वात्मना भगवान के बारे में सुने, श्रोतव्य, उनका गुणगान करे, कीर्तितव्य और उनका स्मरण करें, स्मर्तव्य। सुनना, बोलना, याद करना, बस। सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना। और आखिरी श्लोक तो बहुत ही काव्यात्मक है। उसमें कानों से श्रवण पुटेशु भगवान के संदेश रूपी अमृत, कथामृतम को पीने की बात कही गई है, जैसे हम पानी पीते हैं। बिल्कुल, क्या सुंदर उपमा है। और ये अमृत पीने से होता क्या है? ये हमारे हृदय को, जो भौतिक भोग की इच्छाओं से दूषित, विषय विदूषित आशयम हो गया है, उसे शुद्ध करता है, गंदगी साफ करता है और हमें वापस भगवान के चरण कमलों तक ले जाता है। श्रीमद् भागवतम स्वयं ही इस युग के लिए वह अमृत संदेश है जो सुनने मात्र से शांति और आनंद देता है। वाह, अद्भुत। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने देखा कि कैसे हम अपनी भूली हुई आध्यात्मिक पहचान को ध्यान और भक्ति से वापस पा सकते हैं, कैसे भौतिक सुख और लक्ष्य असल में भ्रामक है, जबकि असली वास्तविकता तो आध्यात्मिक है, सादा जीवन जीने का महत्व, ताकि हम अपनी ऊर्जा आत्म साक्षात्कार में लगा सकें, न कि सिर्फ चीजें जमा करने में। हमने मुक्ति के अलग अलग रास्ते देखे, भगवान के साकार रूप का ध्यान, विराट रूप का ध्यान, वो जटिल योग मार्ग और सबसे सरल और अनुशंसित भक्ति योग। और अंतिम लक्ष्य है आध्यात्मिक जगत लौटकर भगवान के साथ आनंदमयी जीवन जीना। और सबसे जरूरी काम है हर समय, हर जगह भगवान के बारे में सुनना, बोलना और याद करना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया है। यही मुख्य बातें हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है हमारे लिए? यही कि ये प्राचीन ग्रंथ हमें चेतना, दुख और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में कितनी गहरी, कितनी प्रैक्टिकल समझ दे सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो टेक्स्ट 35 से निकलता है, जिस पर हमने बात की। अगर परमात्मा हमारी बुद्धि और अनुभव के जरिए ही हमें संकेत दे रहे हैं, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कौन से सूक्ष्म इशारों को अनदेखा कर रहे हैं जो उस गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं? हमारी अंतरात्मा की आवाज, प्रकृति की सुंदरता में भगवान की कारीगरी, किसी की निस्वार्थ मदद, क्या ये सब उसी परमात्मा की झलक नहीं? इस पर विचार किया जा सकता है। सोचने के लिए एक अद्भुत बिंदु। सच में इन श्लोकों के माध्यम से ये यात्रा वाकई ज्ञानवर्धक रही। बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।